तो इसमें हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, दैट मींस जीपी, और जिससे पहले हमने बात की है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मींस एपी की। दोनों चीजें मतलब एक सीक्वेंस ही है। उस सीक्वेंस में क्या हुआ करता था कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का बीच का डिफरेंस सेम होता था, जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये हमारा इस टाइप से बोल सकते हो, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 और अप टू सो ऑन। मतलब क्या है, इसमें से माइनस करके देखना जरा, 4 - 2 2, 8 - 4 4 एंड 16 - 8 8। इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं दिख रहा हमारे पास। लेकिन यदि मैं डिवाइड कर दूं तो 4/2 दैट इज 2, 8/4 दैट इज 2, 16/8 दैट इज 2, 32/16 दैट इज 2। तो आप इस चीज को देख रहे हो कि जो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है। तो आप बात करोगे तो यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पे भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, यहां पर भी 2 आ रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, जिसको हम बोलते हैं कॉमन। उसमें कॉमन डिफरेंस होता है और इसमें क्या है, कॉमन रेशियो। बात समझ में आ गई ना। जैसा आप बात करो A2/A1, A3/A2, A4/A3, A5/A4, A6/A5 इज इक्वल्स टू R। ठीक है, यदि मैं पहले वाले को लेता हूं बेटा तो क्या आएगा, A2 इज इक्वल्स टू, A1 को हम A मान लेते हैं, A ये वहां चला जाएगा AR, ये पहली क्वेश्चन। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को लेता हूं तो A3/A2 दैट इज इक्वल्स टू R, इसे मान ले जाओ। तो A3 इज इक्वल्स टू, A2 कितना है, AR इंटू R, कितना आ गया, AR²। ठीक है बेटा, यदि A4/A3 करोगे तो ये भी R आएगा, और A4 क्या हो जाएगा, A3 इंटू R। बेटा A3 कितना है हमारे पास, AR² इंटू R, तो ये हमारा आ जाएगा AR³। मतलब कि शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, देखिए यहां पर यदि 2 है तो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है तो यहां पर 2 है, और यहां पर 4 है तो यहां पर 3 है। मतलब जितना यहां है उससे एक कम। यदि मैं यहां पे AN मानूं तो ये हो जाएगा ARN-1। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ A तो है ही सिंगल, और यहाँ पे R के और 1 है। यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर A है, R के और 2 हो गया, और यहाँ पर N था तो यहाँ पर ARN-1। मतलब जितना यहाँ पर है उससे एक कम हमारे पास आ गया है। तो इसको हम बोल सकते हैं nth टर्म, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है ना, किसी भी nth टर्म को दैट यू हैव टू फाइंड, तो उस केस में आप AN इक्वल्स टू AR⁴ को पुट कर सकते हो। बात समझ में आ गई बच्चों वाली आपको। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब आपके पास कोई सीक्वेंस दे रखा है जिसको आप जीपी बोल रहे हो, मतलब जिसमें कॉमन रेशियो आपके पास सेम दिया हुआ है, उनका सम निकालना हो तो क्या करोगे। सम निकालना हो तो कैसे, जैसे आपके पास SN निकाल लें हम, SN, तो क्या होगा, AR, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म AR², चौथा टर्म AR3 प्लस AR4 प्लस अप टू सो ऑन ARN-1। ठीक है भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई R बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया बेटा आपने, R से मल्टीप्लाई कर दिया, तो SN को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप ना SN की जगह S लिख लो बस, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो क्या लिख सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है बेटा, तो पहले n टर्म्स का आपने क्या निकाल लिया है,
सम निकाल लिया है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या बोल सकते हो, S इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 फर्स्ट सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म प्लस अप टू सो ऑन nth टर्म तक। तो A1 की जगह आपने A लिख लिया, A2 की जगह आपने AR लिख लिया, A3 की जगह इस टाइप से कर लिया। आपने क्या करा, R से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बेटा कितना आ जाएगा S R, R से करोगे तो ये बन जाएगा AR, ये AR स्क्वायर, क्योंकि R से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसे ये AR क्यूब प्लस AR4। बेटा यदि इसको R से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो क्या रहा होगा, AR की पावर n, क्योंकि जब AR की पावर n-1 है, इसे आपने R से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो AR की पावर n ही बचेगा। ठीक है, यहां तक बेटा हमारे पास हो गया क्लियर। ये इक्वेशन आगे बात दूसरी। आप क्या कर सकते हैं, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा बेटा, S R इज इक्वल्स टू, पहले इसे लिख लेते हैं बेटा, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR, इससे पहले क्या रहा होगा, AR क्या होगा, n-1 रहा होगा ना, और यहाँ पे AR n। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, S AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 और यहाँ पे AR n-1। ठीक है बेटा, जब आप माइनस करोगे तो नीचे वाले सबके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो क्या क्या बचा आपके पास, ये बचा यहाँ पे SR माइनस S और वहां पे AR की पावर n माइनस, और यहाँ बचा है A। बेटा दोनों में से A कॉमन है, यहाँ पे दोनों में से S कॉमन है, तो SR-1, A कॉमन ले लो, R की पावर n-1, इसे नीचे ले जाओ, तुम्हारे पास S आ गया है A R की पावर n-1 अपॉन, सॉरी R की पावर n-1 है और अपॉन में R-1। ये चीज आ गई आपके पास, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है भाई, ये वाला आपके पास आ गया, पहले एन टर्म्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल, एक्सरसाइज 9.3 का पहला ही क्वेश्चन है ये हमारे पास, और इसने बोला हुआ है इसके अंदर आपको पहली चीज तो एक तो nth टर्म निकालनी है और दूसरी 20th टर्म निकालनी है। ये दो चीज इसके अंदर निकालनी है। सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगी वो हम देखते हैं। सबसे पहला टर्म हमारे पास होता है a, दैट इज 5/2। ठीक है, फिर आता है हमारे पास r क्या होता है, A2/A1। तो A2 बच्चों कितना है हमारे पास, 5/4 और A1 5/2। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1/2। ठीक है, यहां की बात करें फिर हम nth टर्म। nth टर्म क्या है भाई, AR की पावर n-1, A कितना है 5/2, R कितना है 1/2 पावर n-1। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो आप, 5/2 को AN इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1/2 और 1/2 की पावर n-1। ठीक है बेटा, तो ये पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n-1 है, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1/2 की पावर n। ये आ गया nth टर्म। बात समझ में आ गई, ये तो nth टर्म आ गया आपके पास। यदि हम 20th टर्म की बात करें तो 20th टर्म क्या होगा, A20 इज इक्वल्स टू AR की पावर 20-1। क्या फॉर्मूला होता था, AN इज इक्वल्स टू AR की पावर n-1, यहाँ 20-1 पुट कर दोगे तो A20 हमारे पास आ गया है AR की पावर 19। ठीक है, वैल्यू पुट करो, A कितना है हमारे पास 5 इंटू 1/2, वैसे 5/2 है ना हमारे पास, तो क्या लिख सकते हैं ऐसे 5 इंटू 1/2 और ये आ जाएगा 1/2 की पावर 19। तो आ जाएगा 5
इंटू 1/2 की पावर 20, दिस इज द 20th टर्म। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास नॉर्मली जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 देखो, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये भी सिंपल कंसेप्ट ही है, मतलब जिसने एपी किया हुआ है उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या कह रहा है ये? थर्ड टर्म इज 24, ये एग्जांपल है, दैट इज 11। क्या बोला है इसने? थर्ड टर्म इज 24, a3 इज इक्वल 20। बेटा a3 मतलब a r स्क्वायर 24, ये पहले क्वेश्चन। फिर क्या बोला है? सिक्स टर्म इज 192, a6 इज इक्वल टू 192। तो बेटा सिक्स टर्म क्या है? a r की पावर 5 इज इक्वल टू 192। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा? a r की पावर 5 इज इक्वल टू 192, a r स्क्वायर इक्वल्स 24। बेटा a से a कट गया, r स्क्वायर से करोगे तो r क्यूब आ जाएगा ये, तो ये आ गया r क्यूब इज इक्वल्स टू, ये कट कर सकते हो आप, वैसे कितने से जाएगा ये? वैसे तो ये 12 से भी कट सकता है, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 8, तो 8 आ गया बेटा हमारे पास, तो r हमारे पास आ गया है 2। और क्या करना है आपको? r पता चल गया, इसमें पुट कर दो, a r स्क्वायर इज इक्वल्स 24 है ना, तो आ जाएगा a 2 का स्क्वायर इक्वल्स 24, a इंटू 4 इज इक्वल्स 24, a इज इक्वल टू 6 आ गया। क्या निकालना है आपको? फाइंड द 10th टर्म। बेटा 10th टर्म क्या हुआ? a r की पावर 9, a इज व्हाट? 6 इंटू 2 की पावर 9, इसी का लिख सकते हो 2 इंटू 3 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 9 है, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 की पावर, ये होता है 1024, ये कितना हो जाएगा? 3072। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 9.3 का सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो आप। 8th टर्म दे रखी है, r दे रखा है, सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टर्म में आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाता है ना, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 तो सिंपल है, 3 की हम बात करें तो एक्सरसाइज की 9.3 की, ये कह रहा है 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ एन जीपी आर पी क्यू एन एस रिस्पेक्टिवली। 5th टर्म की बात करें तो क्या क्या रखा है उसमें? जो 5th टर्म है वो कितना है? 5th टर्म इज p, तो a5 मतलब AR4 इज इक्वल्स टू p, ये हो गई भाई पहली इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है वो? 8th टर्म इज q, 8th टर्म क्या होगा? A8 AR7 इज इक्वल्स टू q। ठीक है, फिर ये बोल रहा है 11th टर्म इज s, 11th टर्म AR10 इज इक्वल्स टू s। ठीक है भाई, ये हमारे पास ओवरऑल आ गया। तो क्या क्या होगा? फिर ये बोला है प्रूव दैट q स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ये हमको प्रूव करना है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास? q स्क्वायर। बेटा q स्क्वायर कितना है हमारे पास? q कितना है? AR7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर R14। RS की बात करें तो क्या है? P इंटू एस, P कितना है? AR4 और S कितना है हमारे पास? AR7।
10, a इंटू ए स्क्वायर, r 14 आ गया। तो क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, आप सभी का फेवरेट हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सिमिलरली उसमें भी दे रखा है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या बोला हुआ है, फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है ये, और इसका स्क्वायर जो है वो फोर्थ टर्म के बराबर है। मतलब फोर्थ टर्म मतलब ए आर क्यू दैट इज इक्वल्स टू, ये आएगा ए आर का स्क्वायर, तो ए आर क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। एक ए से ए कट गया, आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों हमारे पास सेम है। फिर क्या बोला है, फर्स्ट टर्म इज -3, मतलब ए हमारे पास -3 दिया हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आर। ए और आर बराबर है। फिर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म, सेवन टर्म फाइंड करो, ए 7, ए आर 6, ए बताइए बेटा कितना है, -3, और आर कितना है, -3 या 6, तो माइनस बाहर नेगेटिव ही आएगा, 3 की पावर 7 आ गया। सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में सिंपल ये पूछ रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो आपको दे रखा है उसने, सपोज मैं आपको पहला ही क्वेश्चन उसका पहला पार्ट करा देता हूं, बाकी आप 3 खुद कर लेना। जैसे इसने बोला हुआ है ए पार्ट की हम बात करें तो पहला हमारे पास है 2 √2, फिर 4, फिर 128। तो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू r होता है 2 √2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू कितनी आ गई है, √2, ये हमारे पास दे रखा है। ये पूछ रहा है कौन सी टर्म है 128, तो 128 क्या हो मान लो उसे, लेट nth टर्म इज 128, तो कितना आ जाएगा, a n इज इक्वल्स टू 128, a n कितना होगा, a r की पावर n - 1 इज 128। बेटा आपको a पता है, आपको r पता है, पुट कर दो इसमें, a की जगह 2 √2 की पावर n - 1 इज इक्वल्स टू 128, तो 2 इंटू 2 की पावर n - 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 128। बेटा इसे क्या कर सकते हो आप, या तो इसे मान ले जाओ, तो ये आ गया 2 की पावर n - 1 बाय 2, यह आ जाएगा 64। 64 कितनी होती है पावर, 2 2 जा 4, 2 4 6 2 4 8 16 32 64, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 लिख सकते हो इसको आप। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये बेटा बेस सेम है तो पावर भी n - 1 बाय 2 इज इक्वल टू 6, इसे वहां भेज दो, n की वैल्यू बेटा आ गई 13। तो 13th टर्म आपके पास जो पूरा सीक्वेंस है दैट इज 128। इस टाइप से इन्होंने क्या रखा है, बाई क्वेश्चंस में निकाल सकते हो आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 ये बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये आपके पास 3 टर्म्स आर इन जीपी। अब 3 टर्म बेटा इन्होंने जीपी में बताई हुई है, कोई भी 3 टर्म हमारे पास, पहले एक ये ऐसा ही क्वेश्चन एपी में भी आता है, उसमें भी वो आपसे बोलता है कि 2 टर्म आपके पास हैं वो जीपी में एपी में है, और यहाँ पे बोल रहा है ये जीपी में है। क्वेश्चन नंबर 6 -2/7 x -7/2, ये आपके पास जीपी में दिए हुए हैं। जीपी का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। जीपी का मतलब A2 अपॉन A1 दैट इज इक्वल्स टू R, और A3 अपॉन A2 दैट इज इक्वल्स टू R। मतलब कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, A2 बाय A1 इज इक्वल्स टू A3 बाय A2। वैल्यू पुट कर दो भाई, यदि मैं इसे मान लूं A2 इंटू A2, तो ये जाएगा A2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 इंटू A3। A2 कितना है बेटा
एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 कितना है -2/7 और ये -7/2, तो 2 से तो 2 कट गया, 7 कट गया, +1 आ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, तो x इज इक्वल टू +-1, ये वैल्यूज आ गई, सिंपल, ठीक है ना। तो 7th 8th 9th 10th तो हो जाएगा आप पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास अच्छा दिया हुआ है बेटा। समेशन का मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होता। समेशन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है इसने, समेशन ऑफ k 2 + 3 की पावर k है, और बेटा k हमारे पास 1 से लेके 11 तक है, ठीक है। अब क्या रहेगा, पहली चीज तो जब कभी भी हम, जैसे हमसे कोई बोल रहा है कि समेशन ऑफ x i, तो ये हमारे पास i की जो वैल्यू है 1 से लेके 5 तक दे रखी है, तो यहां पे आपको x को, ये xi को ऐड करना है, कहां से, 1 से लेके 5 तक। तो क्या करोगे, पहले 1 पुट करो, x1 प्लस समेशन का मतलब प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 तक, ये हमारी पूरी कंडीशन बन के आएगी। सिमिलरली यहाँ पे बात करें हम तो क्या आएगा, 2 के लिए 1 पुट कर दोगे तो 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 की पावर 3, है ना। आगे 2 + 3 की पावर 4 अप टू सो ऑन, 2 + 3 की पावर 11। बात समझ में आ गया। तो देखो भाई 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितनी बार है, 2 11, तो 2 × 11 तो अलग हो गया, प्लस 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 11। तो इसका आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो इधर 22 आ गया, प्लस इसके लिए क्या क्या है बेटा, आपके पास a दिया हुआ है 3, 9/3 3 और भी 3, n कितना है 11। सम का फॉर्मूला क्या होता था, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a पुट करो, a कितना है 3, r कितना है बेटा 3 की पावर 11-1 अपॉन r 3-1, तो कितना आ गया 22 प्लस 3/2 3 क्या हो 11-1, इतना आप तो छोड़ सकते हो।